ये खटखट खटखट की आवाज़ सुनाई दे रही है, दिस इज़ द साउंड ऑफ पावर लूम। तो मैं अभी बनारस के किसी एक गली में हूँ और मैं जा रही हूँ एक वीवर के घर, जहाँ पे वी विल गेट टू सी बनारस की साड़ी, बनारसी साड़ी बनती कैसे है इन बोथ हैंडलूम एंड पावर लूम। जितने भी ऑथेंटिक साड़ियाँ हैं वो पहले हैंडलूम से बनती थी, सिर्फ़ और सिर्फ हैंडलूम। हैंडलूम मतलब हाथ से बनाई जाती थी, लेकिन क्योंकि ये साड़ियाँ हाथ से बनेंगी तो बहुत महंगी होंगी और लोगों को थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट भी चाहिए। पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर चीपर वर्जन ऑफ द हैंडलूम्स। तो पावर लूम केम इनटू पिक्चर। पावर लूम इज़ मशीन। तो अब जाके बनारसी साड़ियाँ पावर लूम और हैंडलूम दोनों से बनती हैं। यू विल गेट टू सी बोथ। So now I will help you guys understand how to identify a basic बनारसी cloth. This, ये जो लत्तड़ और ये जो फूल बूटी की डिज़ाइंस देख रहे हो, this is what is बनारसी डिज़ाइन which has got a GI tag. तो सिल्क साड़ियाँ आप इंडिया के कई सारे पार्ट्स में मिलती हैं. You get it in कांचीपुरम, you get it in भागलपुर in Bihar. Then also you have Madurai silk and also so many types of silk. बनारसी का भी it's a silk साड़ी, but this pattern, this design, लीफ, फ्लावर, मोटिफ, इट्स ऑल बनारसी वर्क। जिनको पता ही नहीं है कि बनारसी साड़ी क्या होती है, कभी भी आप ऐसी कोई डिज़ाइंस देखो सिल्क साड़ियों पे तो अंडरस्टैंड दैट इट्स अ बनारसी वर्क। बट फॉर दैट यू हैव टू कम टू बनारस टू बाय। ये हम लोग की वन ऑफ द बेस्ट साड़ी होती है रियल गोल्ड की। और ये रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड, और ये मल जामदानी पे बनाई जाती है और इसको बनाने में मिनिमम 3 मंथ्स लगता है। लेकिन ये जामदानी साड़ी तो कलकत्ता की है, बंगाल की होती है। नहीं, वो एक ढाकाई अलग होती है। ये अपनी बनारस की जो बहुत ही नायाब और वो चुनिंदा साड़ी होती है। ये सिल्वर जरी का तार होता है, इस पे गोल्ड प्लेटेड। कारीगर को बड़े बैलेंस और बड़े हिसाब से 3 महीने में दिया जाता है। और ये पूरी साड़ी कड़वा है। ये इसका बैक साइड है, जैसा फ्रंट होगा वैसा बैक होगा। और कड़वा जो काम होता है हैंडलूम का, वो सिर्फ और सिर्फ 99% हैंडलूम ही प्रीफर करेगा। कड़वा जो हैंडलूम का सबसे ऊंचा काम है। क्या होता है कड़वा? कड़वा मीन्स होता है जैसा आपका साड़ी फ्रंट होगा वैसा ये बैक होगा। ठंडी में स्वेटर बुनते हैं ना, जैसा फ्रंट वैसा बैक, इसी को कड़वा बोलते हैं। और एक चीज़ होती है फेकुआ। फेकुआ वो होता है, ये भी प्योर होता है, बट फेकुआ देखिए पीछे से ये होता है, जो कि पीछे से कट किया जाता है धागे को। हाँ, ये इसकी स्पेशलिटी फेकुआ की होती है। और कड़वा काम सबसे ऊंचा काम होता है बनारस का। एक बनारसी साड़ी जिसको हम शॉप पे जाके बस ऐसे पैसे दे के ख़रीद लेते हैं, ऑब्वियसली महंगी आती है। लेकिन वो महंगी क्यों आती है? क्योंकि एक बनारसी साड़ी को बनाने में कम से कम 25 से 30 लेबर लगते हैं। तो यू नो वो थ्रेड की जो सिलेक्शन होती है, जरी की सिलेक्शन होती है, उसके बाद डाइंग के लिए जाती है, वीविंग होती है, फिर नॉटिंग होती है और इस पैकेजिंग होती है, लेबलिंग लगती है। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो फ़िलहाल मैं एक वीवर के पास आई हुई हूँ एंड यू कैन सी he is weaving. This is बनारसी साड़ी का पैटर्न which has got a GI tag. तो ये जो है ये ढांचा है, something like this we saw even in कांचीपुरम। तो उससे थ्रेड निकलती है and then यहाँ पे you can see the pattern is happening. ये प्योर हैंडलूम है जिसको खड्डी बोला जाता है। खड्डी जी, ये प्योर रेशम सिल्क बाय सिल्क का है, वो फैब्रिक है। एक साड़ी पूरी बनने में कितना टाइम लग जाता है? वो वैरायटी के ऊपर है। कड़ुआ होता है, प्योर कड़ुआ तो महीने भर लग जाता है। बट्टा होता है तो 10 दिन 15 दिन, जैसे वैरायटी होती है वैसा समय लगता है। अच्छा, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 12 मीटर या 10 मीटर का थान है तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद
ये चेंज हो जाएगा कलर। अच्छा। डिज़ाइन चेंज करना और डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। जो साड़ियाँ होती हैं उसको काट कर नहीं बनाया जाता है, वो अलग हो जाता है। तो ये बनारसी साड़ी को बनारसी साड़ी क्यों बोलते हैं? बनारस का क्या है इसमें? आप बनारस का आर्ट है, बनारस की जरियाँ होती हैं। यही जब ये डाई होगा, इसकी खराई होगी, रंगाई होगी, जुड़ाई होगी, तब ये वीविंग के लिए तैयार होगा। यहाँ इसकी फोल्डिंग होगी, इस पे ये फोल्ड किया जाएगा। यहाँ पे एक लकड़ी है, इस पे थ्रेड सारे रोल की हुई है, यहाँ से वीविंग शुरू होती है। एंड सी दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। और इसके बाद वहाँ भी एक लकड़ी है जिसके ऊपर ये साड़ियाँ रोल होती हैं और बाद में इसको ही आप कट कर देते हो ना। ये वैसे एक फैब्रिक है, दिस इज़ नॉट अ साड़ी, बट दैट्स हाउ इवन द साड़ी वीविंग टेक्स प्लेस। तो चाचा जी यहाँ पे दुपट्टा बना रहे हैं, बनारसी दुपट्टा जिसको कि कड़वा बोलते हैं। कब से बना रहे हैं आप ये? 45 साल से। 45 सालों से यही कर रहे हैं। कितनी साड़ियाँ, कितने दुपट्टे बना दिए आपने? अरे हमने बहुत तरह के काम किया है, ये सब नहीं था। अच्छा खाली ऐसे ऐसे मतलब झूला पर था। अच्छा। So in the first house we went to see handloom. It was 99% handloom. Just एक framing का जो part था उस पे machine use हुई थी. But this one is entirely power loom. When I say power loom, it means the loom is being manufactured using a machine. तो मेरे साथ यहाँ पे मोहम्मद अहमद जी जो कि काफ़ी खुश नहीं लग रहे हैं कैमरा पे बोलते हुए, पे ये मशीन लूम से बनारसी साड़ी बना रहे हैं। कितने टाइम लगता है आपको ये मशीन से साड़ियाँ बनाने में? 5-6 घंटे लगता है। 6 घंटे में एक साड़ी बन जाती है। तो फिर महीने का कितने साड़ियाँ आप बना लेते हो? वो मतलब सब हर तरह का धागा होता है, किसी में 5 घंटा, किसी में 6 घंटा, किसी में 4 घंटा। ये बूटा है। बूटा? जी ओके। जी हाफ ऑफ डिज़ाइन है। ये आप साड़ी बना रहे हो? जी साड़ी बना रहे हैं। ये जो डिज़ाइन है ये क्या बनारसी साड़ी का डिज़ाइन है? जी ये बाहर में नहीं मिलेगा। हर जगह का अलग अलग मतलब होता है ना। ये लोगो, ये सब इसको लोगो बोलते हैं। ये वही चीज़ समझ लीजिए है, ये बनारस में जो लोग बना पाते हैं, ये बाहर में नहीं बन सकता। ओके हाँ, यही मैं पूछना चाह रही थी कि कोई पहचानेगा कैसे? ये हाथ से बनाया जाता है, फिर इसको कंप्यूटर पर डाला जाता है। ये चीज़ यहीं मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। इसको बोलते क्या है? ये बूटा है। ये बूटा आपको जिन भी साड़ियों पे मिले देन अंडरस्टैंड दैट वो साड़ियाँ बनारस में बनी हुई है। हैंडलूम पे जब हम गए थे, द वीवर वाज सेइंग एक साड़ी को बनाने में उनको कम से कम 15 दिन से 1 महीने का टाइम लगता है, बिकॉज वो सारी चीज़ें हाथ से बनती हैं हैंडलूम। बट हियर एट द पावरलूम मशीन, बिकॉज एवरीथिंग इज़ मशीन ड्रिवन, तो यहाँ पे एक साड़ी को बनाने में सिर्फ 5 से 6 घंटे लगते हैं। एंड नाउ यू गाइज अंडरस्टैंड कि वाई हैंडलूम्स आर सो एक्सपेंसिव। तो आपको बनारस में साड़ियाँ ऑनेस्टली स्ट्रीट्स पे आप जाएंगे तो 500 रुपये में भी लोग कहेंगे कि ये बनारसी साड़ी है। इन अ वे इट्स ट्रू, क्योंकि बनारस में बनी है, लेकिन वो ऑथेंटिक बनारसी साड़ी जो कम से कम मुझे लगता है 15 से 20 हज़ार से शुरू होती हैं, बिकॉज द सिल्क इज़ एक्सपेंसिव, द जरी व्हाट द यूज़ इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स इज़ द लेबर कॉस्ट दैट कॉस्ट द साड़ी अ लॉट। कोई भी नहीं है बट यहाँ साड़ियाँ बन रही हैं। ये जितने भी हैंडलूम्स हैं इनकी वीडियोस मैंने बनाने इसलिए शुरू की, फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, कि ये वीवर्स जो कि काफ़ी मेहनत से ये काम करते हैं, दे डू नॉट गेट पेड सो मच। तो एक तो आई वॉन्ट टू हेल्प देम आउट, सेकेंड धीरे धीरे ये जो हैंडलूम्स हैं दिस थिंग इज़ डाइंग बिकॉज पीपल आर जस्ट नॉट रेडी टू पे सो मच मनी। तो इतना जो हार्डवर्क है इन वीवर्स का, दिस एंटायर थिंग इज़ डाइंग एंड आई एम नॉट श्योर 10 years डाउन द लाइन इवन दिस थिंग विल एग्जिस्ट। फ्यूचर के जनरेशन को कभी ये जानने का मन किया कि वीविंग वगैरह कैसे होती थी, हैंडलूम्स कैसे बनते थे, तो मे बी माई वीडियो विल हेल्प। सो वीवर्स के घर से अभी हम निकलते हैं। सो आफ्टर सीइंग हैंडलूम्स एंड पावर लूम, मैं अभी एक कारखाने में आ चुकी हूँ जहाँ पे एवरीथिंग इज़ पावर लूम, बट हियर यू कैन सी हाउ दे मेक
Banarsi sari. I will not call the word authentic here because these are not handlooms, but still these are Banarsi sarees. The only difference is it's made using a machine. Variety of colors. So एक सबसे बड़ी चीज़ जो confusion में ला सकती है आप लोगों को, I have made a video on how Kanjivaram sarees are made. So Kanjivaram is also a silk saree. बनारसी साड़ी इज़ ऑल्सो अ सिल्क साड़ी. तो डिफरेंस आप कैसे समझोगे? कांजीवरम में जो है ना, कांजीवरम साड़ी में मोस्टली जो बॉर्डर्स होते हैं वो टेम्पल आर्किटेक्चर पे होता है. मोस्टली स्ट्राइप्स एंड चेक्स और मंदिर के स्ट्रक्चर होते हैं. दैट इज़ व्हाट मेक्स कांजीवरम साड़ी यूनिक. बट इन बनारसी साड़ी द पैटर्न्स आर मोस्टली फ्लोरल और पत्ती होती है, बेल होते हैं और मोस्टली ये मुग़ल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड होती हैं. तो दोनों के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना साड़ियों पे, जो एम्ब्रॉयडरी होती है, जो वीविंग की टेक्निक तो सेम है, लेकिन जो वीविंग का डिज़ाइन है दैट इज़ डिफरेंट. बोथ ऑफ इट हैज़ गॉट अ GI टैग. बनारसी साड़ी को GI टैग मिला था 2009 में. ये तानी जोड़ा रहा है. तानी तानी हाँ. ओके. कतान का तानी जोड़ा रहा है. अब ये जोड़ा जाएगा तो उसके पार जाएगा फिर पेवर साड़ी, जो बुनकर बनारसी साड़ी होता है ना, फिर बिनाएगा वो. ये जोड़ा जाएगा. हाँ. तो उस पार से फिर पेवर साड़ी बनेगा. इसको फिर लपेटेंगे ऐसे, लपेटेंगे वो, तब तानी इस पार आ जाएगा. ओके. सो वहाँ से अगर उसको आप लपेटना शुरू करेंगे तो ये नीचे से घूमेगा. फिर ये जो ये चीज़ है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा. ओके. फिर यहाँ तो पे आ ये जाएगा. आपका फाइनल प्रोडक्ट है? ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है. अच्छा. फाइनल प्रोडक्ट वो जो ऑरेंज कलर पे तानी आ रहा है ना, हाँ. वहाँ पे होगा. तानी जोड़ा के ये फाइनल प्रोडक्ट ये है, देख लीजिए. फाइनल प्रोडक्ट जो हम दुकानों से ख़रीदते हैं. दिस इज़ बनारसी फैब्रिक. सो वीवर्स से मिलके मैं आ चुकी हूँ एंड आई शोड यू गाइस के हैंडलूम और पावर लूम में कैसे साड़ियाँ बनती हैं, बनारसी सिल्क साड़ी. और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ डाइंग यूनिट पे. सो यू कैन सी धागा कैसे यहाँ पे सबसे पहले डाई करते हैं. कोरे माल की खराई हो रही है. खराई. हाँ. फिर ये खरा के वो डाई होगा. वो खार का मतलब माल डाई होगा. अच्छा. बनने में. तो ये क्या पानी में क्या डाला है इसमें? ये पानी में साबुन है, केमिकल है. अच्छा. केमिकल तो वो धागा सफाई हो रही है. धागा का सफाई हो रहा है. ओके. और उधर और ओके यही धागा सफाई होकर वो रंगाएगा उसमें. अच्छा. सो यहाँ पे ये कलर बना रहे हैं. कई किस्म का रंगीन कलर रहता है. ये निकलेगा करीब 10 मिनट लगेगा. 10 मिनट. और इसको सुखाते कैसे हैं? इसको सुखाना मतलब फैला के सुखाना होगा. ये कलर हो चुका है बना. ओके. सो इट इज़ स्टिल वेट. तो इसको भी कलर किया है आप, लेकिन सुखाओगे ना अभी? So in this shop we are going to see a couple of Banarsi sarees, different types of sarees. ये कतान नक्शी, ये कांजीवरम पैटर्न होता है. कतान नक्शी. ये भी पूरी साड़ी कड़वा होती है, प्योर होती है. देखिए साड़ी वन ऑफ द बेस्ट हैंडलूम. बनारस की साड़ी पैथनी बोलते हैं. एक महाराष्ट्र का पैथनी होता है, एक बनारस का पैथनी होता है. इस काम को पैथनी बोलते हैं, इस बॉर्डर को पैथनी बोलते हैं. हाँ, ये भी प्योर की साड़ी है. और ये सिल्वर गोल्ड जो है, इसको गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं. अपने बनारस में ये सिल्वर गोल्ड का काम है. एक बूटी गोल्ड, एक बूटी सिल्वर. अच्छा. ये हाँ, ये सिल्वर और गोल्ड इसको बोलते हैं. और ये कड़वा काम सबसे नायाब, सबसे अच्छा काम माना जाता है बनारस का. कड़वा होगा तो प्योरिटी होगी, वो मिक्स नहीं होगा. और कड़वा होगा तो हैंडलूम ही होगा. इसका हम लोग का जो रेट होता है मैम, ये सब नियर अबाउट 35,000, 36,000. ये 35,000. हाँ, इसको बनाने में मैक्सिमम 1 मंथ 20 दिन लगता है. ये भी सेम वही कड़वा है मैम. कड़वा जंगला इसको बोलते हैं, विद मीना. दैट इज मीना, नवरत्न. ये 9 कलर्स जो है, हाँ, ये नवरत्न है.
ये मीना को बोलते हैं कलर, ओके। नवरत्न कलर। ये भी मैक्सिमम 1 महीना लगता है साड़ी में, कड़वा जंगला इसको बोलते हैं। क्या रेंज में है ये साड़ी? ये सब आती है 40,000, 42, 45। ओके। हाँ, और क्योंकि ये सारी साड़ियाँ आपकी हैंडलूम्स की हैं ज़्यादातर, मोस्टली हैंडलूम है। तो- पावरलूम से भी बनती है। पावरलूम की साड़ियाँ जो है 2000, 3000, 4000, लेकिन जो एक्चुअल में टिपिकल साड़ी होती है बनारसी जिसको बोला जाता है वो हैंडलूम ही होता है और वो कड़वा होता है। ये देखिए कतान कड़वा की साड़ी होती है। कतान कड़वा, हाँ, ये 18-16 प्राइस की आती है। 18,000। 18,000। ओके। कांजीवरम वाले में ऐसी बूटी नहीं होती है, बनारसी सिल्क साड़ी की पहचान है। सो लव द कलर, सिल्वर जरी। और ये कंप्लीट लहंगा सेट कितने हाँ, ये- का होता है ये? ये 22,500 की होती है। Earlier I was obsessed with red color and now off-white or white, basically any kind of English color is what I like these days. तो ये red में एक साड़ी है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो I will ask him what pattern is this. ये off-white में इतनी प्यारी साड़ी है ना, कलर कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग। ये सब पूरा खड्डी वाटर जरी की साड़ी है। डाइबल होता है, हमारे पास वाइट कलर होता है, हम डाई कराते हैं इसको। आप नेचुरल कलर भी यूज़ कर सकती हैं, ऐसे भी यूज़ कर सकती हैं। क्या रेंज में है ये? ये 16,500 की। ये होता है कतान टिशू की साड़ी। कतान टिशू। हाँ, कतान टिशू सब बनारसी होती है सब साड़ी। ये 4,500 की साड़ी होती है। ओके, इट्स क्वाइट चीप देन, 4,500। ये देखिए रियल जरी की साड़ी होती है, सूची जरी पे। क्या खासियत है इस साड़ी की? ये दीदी जो ये इसका जरी है रियल जरी का होता है। चांदी के तार पे सोने का पानी होता है ये। ओह, ये 2 महीने में एक साड़ी आती है। कारपूरी डिजाइन हम लोग बोलते हैं अपनी कारपूरी डिज़ाइन। अपनी भाषा में। ये जैसा आगे वैसा पीछे, बैक साइड कारपूरी डिजाइन। कोई फंसना कोई चुभना नहीं। ये कड़वा होता है, जैसा आगे वैसा पीछे। दिस साड़ी इज़ ऑफ 95,000। अगर आप इसको सामने से देखोगे तो यू विल फील कि इतनी सिंपल सी साड़ी है, 95,000 में कोई क्यों लेगा, बट आई विल टेल यू। तो सिल्वर की जरी के ऊपर रियल गोल्ड का पॉलिश होता है और उससे ये साड़ी बनती है। इट्स ऑल हैंड वुवन। 3 months लगते हैं इसको, एक साड़ी को बनाने में। दैट्स वाई वेरी हाई प्राइस। बनारस की गलियों में घूमते घूमते जो बनारसी साड़ी के वीवर्स हैं, बोथ हैंडलूम्स एंड पावरलूम्स, उन सब से मैंने आपको मिलवा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा काम किया मैंने खुद के लिए भी, बिकॉज आई रियली वांटेड टू कवर द स्टोरी ऑफ बनारसी साड़ी। तो जो शॉप का नाम है जहाँ मैंने विजिट किया, इट्स कॉल्ड मतीन। इसके एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे ऐसे व्लॉग्स को बनाने में, यू नो वाई, बिकॉज वीवर्स के पास एक्सेस मिलना इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग। यू नो, मैं गलियों के धक्के खाती रहती हूँ, 50 लोगों से मिलती हूँ, तब जाके कहीं से कोई लीड मिलती है, एंड देन आई एम एबल टू डू माई रिसर्च एंड डू ऑल माई स्टोरी. So I will really like it if you guys comment on this video and make this video a really big hit. So like, comment, share and subscribe. I'll see you guys in the next episode. Until then,